हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट ये फिजिकल केमिस्ट्री का वन ऑफ द टॉपिक है जिसको हमको आज पढ़ने का है। अब यह सॉलिड स्टेट पढ़ने के पहले हम थोड़ा सा समझ जाएंगे ये मैटर क्या होता है। मैटर की अगर हम बात करते तो एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज द स्पेस एंड हैज द डेफिनेट मास। अगर हम बात करेंगे सॉलिड की, सॉरी मैटर की, तो हम बोलेंगे मैटर क्या होता भाई कि जो जगह को घेर लेता, ऑक्युपाई करता और जिसको एक डेफिनेट मास होता, उनको हम बोलेंगे मैटर। नाउ महर्षि कनाद और डेमोक्रिटस इन्होंने बता दिया था कि सारा का सारा जो मैटर है ये स्मॉल टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है। वो टाइनी पार्टिकल को बाद में उन्होंने एटम बोल दिया। अब सारा का सारा दुनिया का अंदर का सभी जो मैटर में बिलोंग करता वो टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है। चलो ठीक, तो फिर ये मैटर को उसके बाद में तीन फिजिकल स्टेट में क्लासिफाई किया। उसमें का एक था सॉलिड, एक था लिक्विड और एक था गैसियस स्टेट। अब हम सबसे पहले देखेंगे ये मैटर जगह को ऑक्युपाई करता मतलब क्या करता। फॉर एग्जाम्पल, हमने फर्श के ऊपर बहुत सारा पानी डाल दिया और मैंने तुमको बोला कि जाके वहां बैठ जाओ। बैठेंगे नहीं बैठेंगे भाई? बिल्कुल नहीं बैठेंगे। मगर वही तुम्हारे हाथ में एक मैंने गुलाब जामुन से भरी हुई एक कटोरा प्लेट दे दिया एंड देन आई से गो एंड सिट देयर। बैठोगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमको मालूम है, समझते हैं कि वहां पे जो हम फ्लोर की बात करें, जिसके ऊपर बैठने की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर तो पानी भरा हुआ है, उसके ऊपर तो पानी है। तो वहां अगर बैठेंगे तो विल वेट ना, वेट फील करेंगे, मतलब ही गीला हो जाएंगे और इसलिए हम उसको डिनाई कर देंगे, भाई सर वहां तो पानी है, हम कैसे बैठेंगे। मतलब इसका हुआ कि वो लिक्विड ने वहां पे उस जगह को ऑक्युपाई किया है। जब हमने दीवार के ऊपर एक खिला रख दिया, ठोक के रख दिया उल्टा खिला और उसको बोला तुमको उसके ऊपर हाथ मारो, हम मारेंगे नहीं मारेंगे? बिल्कुल नहीं मारेंगे। बोलेंगे वहां तो सर खिला है, मतलब उसने जगह को घेर लिया है। फिर हम बात करेंगे, अगर हम बलून में एयर को ब्लो करेंगे तो डेफिनेटली बलून विल एक्सपैंड। ठीक है, अब बलून एक्सपैंड क्यों हो रहा, वो क्यों फूग रहा है? क्योंकि हमने उसके अंदर एयर को ब्लो किया, एयर ने उसके अंदर के जगह को घेर लिया है, ऑक्युपाई किया है। एंड दैट्स व्हाई वी कैन से एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज द स्पेस and has the definite mass are called as matter. They are all belonging to the matter. और फिर फिजिकल स्टेट पे हमने उसको तीन क्लास में बांट दिया। एक है सॉलिड स्टेट, दूसरा है लिक्विड स्टेट एंड तीसरा है गैसियस स्टेट। बाद में भी है मगर हमको तीन ही पढ़ने का, अभी तो हम बोलेंगे तीन की बात करते हैं। फिर जब हम महर्षि कनाद ने बोला था, डेमोक्रिटस ने बोला था कि दुनिया का अंदर का जितना भी सारा ये जो मैटर है ये कैसे बना है भाई? स्मॉल टाइनी पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। अब ये सॉलिड क्यों है, कोई लिक्विड क्यों है और ये गैसेस क्यों है? तो उसके रीजंस है। जब हम सॉलिड की बात करते तो सॉलिड के अंदर में, सॉलिड की बात करेंगे तो सॉलिड के अंदर में ये जो पार्टिकल्स है ये बहुत नजदीक है यार, बहुत नजदीक है। अगर सॉलिड में ये पार्टिकल बहुत नजदीक रहेंगे तो नो डाउट इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और जिसकी वजह से ये जो सॉलिड के अंदर के पार्टिकल है, ये पार्टिकल एटम, मॉलिक्यूल और आयंस भी हो सकते।
हम उसको कलेक्टिवली अब बोलेंगे वो क्या है, ओनली पार्टिकल्स है। सॉलिड के अंदर ये जो पार्टिकल है दे आर वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विथ ईच अदर एंड दैट्स व्हाई उनके बीच में दे विल हैव द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड देयरफॉर they are never allowed to go from each other, just like the liquid and gaseous state. Gaseous के molecule they are very far apart from each other. उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यह बहुत कम रहेगा। लिक्विड में थोड़ा सा अट्रैक्शन ज्यादा होगा क्योंकि लिक्विड के जो पार्टिकल्स है वो थोड़े नजदीक है एज कंपेयर टू द गैसियस स्टेट, एंड दिस इज व्हाई दैट गैसेस कैन ऑक्यूपाई द होल अवेलेबल स्पेस। जितना भी स्पेस अवेलेबल रहेगा पूरे रूम के अंदर फैल जाएगा अगर हमने सेंटेड अगरबत्ती अगर लगा दिया तो। मगर लिक्विड बहता है, फ्लोएबल है, गैसेस फ्लोएबल है, मगर लिक्विड अवेलेबल स्पेस को ऑक्युपाई नहीं करता, वो फ्लो करेगा जहां पे उसको जगह मिलेगी उस वक्त। जब सॉलिड के पार्टिकल की बात करेंगे तो ये सॉलिड फ्लो भी नहीं होता। अब क्यों नहीं होता? क्योंकि ये पार्टिकल्स आर वेरी स्ट्रांगली बॉन्डेड विथ ईच अदर बाय मींस ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों है? तो ये पार्टिकल एक दूसरे के बहुत नजदीक है और इसलिए उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इज दैट क्लियर? मतलब ये कि लिक्विड और गैसेस में दिस पार्टिकल्स आर सिचुएटेड away from each other and that's why there exists the weak force of attraction, weak intermolecular force of attraction, interparticle force of attraction among them, एंड करके वो फ्लोएबल है। लिक्विड और गैसेस फ्लोएबल है, सॉलिड फ्लोएबल नहीं है क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बहुत ज्यादा है, एंड करके इनके पार्टिकल अपने ओरिजिनल पोजीशन से नो डाउट दे कैन बी ऑसिलेट्स अमंग देयर ओरिजिनल पोजीशन, मेन पोजीशन बोलेंगे। They can oscillate, but they cannot leave their original places because they are held together by means of very strong force of attraction. और इसीलिए हम अगर सॉलिड की डेफिनेशन हम बोलेंगे तो हम बोलते हैं रिजिड नॉन फ्लोएबल पार्ट ऑफ द मैटर और फॉर्म ऑफ द मैटर। रिजिड नॉन फ्लोएबल फॉर्म ऑफ मैटर हैविंग डेफिनेट शेप, definite mass, definite volume and definite density, they are called as solid. Is that clear beta? Rigid non-flowable form of matter having definite mass, definite shape, definite volume and definite density also, this form of matter called as solid. और हमको इस चैप्टर में अभी हमको पढ़ने का है सॉलिड स्टेट। समझ में आया? फिर से मैं दोहराता हूं डेफिनेशन। रिजिड, नॉन फ्लोएबल, इनकॉम्प्रेसिबल बोल सकते, फॉर्म ऑफ मैटर विच इज हैविंग डेफिनेट शेप, डेफिनेट मास एंड डेफिनेट वॉल्यूम, दे आर नॉन फ्लोएबल, दे आर कॉल्ड एज सॉलिड। अब ये सॉलिड के प्रॉपर्टी की अगर हम बात करेंगे तो कुछ एक दो चार प्रॉपर्टी है जो लिक्विड नहीं बताता है, अपना बोले गैसियस नहीं बताते हैं। कौन सा? तो सबसे पहली सॉलिड की प्रॉपर्टी, दे हैव डेफिनेट मास, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट डेंसिटी। नंबर 1 सॉलिड की प्रॉपर्टी बिल्कुल परमानेंट याद रखने का है, भूलना नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन से सुनने का है। देखो भाई, दे हैव डेफिनेट मास, definite volume, definite shape and definite density. Okay. दूसरी प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे, they are hard and incompressible। ये सबके पीछे रीजन वही है कि बोलेंगे ये जो सॉलिड है इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। That's why they are having the definite shape also. They are hard, इनकॉम्प्रेसिबल, नॉन फ्लोएबल, मगर सब चीज को एक्सेप्शन रहता है। फिर एक्सेप्शन कौन सा है? तो बोले ये सोडियम,
ये जो पोटेशियम है और फास्फोरस, ये ऐसे सॉलिड है, दे कैन बी कट बाय द नाइफ, मीन्स दे आर नॉट हार्ड। अब इसके पीछे के रीजन क्या है हम बाद में डिस्कस करेंगे जैसे जैसे चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। तो दे आर हार्ड एंड इनकॉम्प्रेसिबल एक्सेप्ट सम मेटल्स या नॉन मेटल, जिसकी बात करेंगे सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस। ओके, फिर दे आर हैविंग शार्प कैरेक्टरिस्टिक्स मेल्टिंग पॉइंट, उनको एक अपना पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट होता है जो बहुत हाई रेंज में वेरी हो जाता। फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे हीलियम की, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 केल्विन है, सॉलिड है भाई, 0 केल्विन पे हीलियम। मगर वहीं बात करेंगे डायमंड की, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये 3550, मतलब 3500 के 3500 से भी ज्यादा है डायमंड का। मतलब इतने लो से इतना हाई बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट रहता है किसका, सॉलिड का। दे आर रेंजिंग फ्रॉम 0 केल्विन टू द सच हाई ऑफ 3500 केल्विन तक भी हो सकता है। फिर हम बात करेंगे दे कैन नॉट बी पोर्ड लाइक लिक्विड, हम लिक्विड सामान उसको पोर नहीं कर सकते हैं। अब लिक्विड सामान पोर क्यों नहीं कर सकते, वही बात, दे आर नॉन फ्लोएबल, फ्लो नहीं होता। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बहुत बहुत ज्यादा है, एंड करके वो लिक्विड सामान बहता नहीं है, और लिक्विड सामान बहेगा नहीं तो हम उसको पोर नहीं कर सकते, ओत नहीं सकते एक पॉट से दूसरे पॉट में। दे कैन नॉट बी पोर्ड लाइक लिक्विड। फिर एक पांचवी प्रॉपर्टी और देखेंगे, दे डिफ्यूज्ड वेरी स्लोली, डिफ्यूजन पास हो जाना, बोले दे डिफ्यूज वेरी स्लोली, वही रीजन है बिकॉज दे आर द पार्टिकल ऑफ द सॉलिड आर हेल्ड टुगेदर बाय मींस ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दैट्स व्हाई दे कैन नॉट बी पोर एंड दे कैन नॉट बी डिफ्यूज्ड जस्ट लाइक द लिक्विड एंड गैसेस। यहां हम बोलेंगे अगर कोई सॉलिड डिफ्यूज्ड भी होते हैं तो दैट इज वेरी वेरी स्लोली एज कंपेयर टू द लिक्विड एंड गैसेस। दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड। इज दैट क्लियर? मैं फिर से रिवाइज करता, एक छोटा सा टॉपिक लिया हमने पढ़ने के लिए आज। बोले ये सॉलिड क्या है, तो सॉलिड क्या है, तो रिजिड, नॉन फ्लोएबल, इनकॉम्प्रेसिबल फॉर्म ऑफ द मैटर हैविंग डेफिनेट शेप, डेफिनेट मास, डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट डेंसिटी आर कॉल्ड एज अ सॉलिड। फिर ये सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या है, तो दे हैव डेफिनेट मास, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट डेंसिटी। दूसरी प्रॉपर्टी, दे आर हार्ड एंड इनकॉम्प्रेसिबल, दे आर हार्ड एंड इनकॉम्प्रेसिबल। कुछ सॉलिड है दे कैन बी कट बाय द नाइफ और दे आर सॉफ्ट जस्ट लाइक द सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस। फिर तीसरी प्रॉपर्टी है दे आर हैविंग शार्प और कैरेक्टरिस्टिक्स मेल्टिंग पॉइंट। सारे सॉलिड का एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, एंड दैट इज रेंजिंग फ्रॉम वेरी लो टेम्परेचर टू द वेरी हाई टेम्परेचर, जस्ट लाइक हीलियम की बात करेंगे तो इट इज हैविंग 0 केल्विन टेम्परेचर जिस पे वो मेल्ट हो जाएगा। मगर वही डायमंड की बात करेंगे तो वो 3500 केल्विन पे मेल्ट होता है। मतलब इनमें जो गैप है ये बहुत ज्यादा है, जो रेंज है ये बहुत ज्यादा है। और फिफ्थ की बात करेंगे, फोर्थ की बात करेंगे, दे कैन नॉट बी पोर्ड लाइक द लिक्विड, हम लिक्विड सामान उनको ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि फिर से दे आर नॉन फ्लोएबल। क्यों? क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता। एंड फिर बोलेंगे उनकी जो डिफ्यूजन कैपेसिटी है, दे आर डिफ्यूज्ड very slowly as compared to the gases and liquid. That's all about the first topic. हम उसके बाद में स्टार्ट करेंगे ये जो क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स है ये कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस वो क्या आते हैं हम अगले पीरियड में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।